नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा और जहां शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कुलदीप सेंगर को अब जमानत पर तत्काल उनकी रोक लगा दी है। जहां आपको यह भी जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर कुलदीप सेंगर को नोटिस भी जारी किया गया है। जहां आपको यह भी बताते चले कि दिल्ली की हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत को हरी झंडी दिखा दी थी और जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और जहां याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की न्यायालय ने अब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। बताते चलें कि जो कुलदीप सेंगर है वो फिलहाल जेल में ही रहना होगा और जहां याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नोटिस भी जारी करते हुए जवाब मांगा है और इसके लिए आपको बता दें कि 1 सप्ताह का समय दिया गया है और जिसमें कि कुलदीप सेंगर को अपना जवाब देना होगा, उनके जो अधिवक्ता है उनको जवाब देना होगा और 1 सप्ताह का समय कोर्ट की ओर से दिया गया है। जहां कुलदीप सेंगर को अगले 7 दिनों में जवाब को दाखिल करना अनिवार्य ही होगा। 2017 में उन्नाव के रेप केस में दोषी पाए जाने वाले पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, मगर दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को सजा खारिज करते हुए जमानत की मंजूरी दे दी थी और जिसके बाद उन्नाव के रेप केस की पीड़िता ने दिल्ली में प्रदर्शन शुरू कर दिया। जहां आपको यह भी बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली की हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और जिस पर आज सुनवाई की गई और जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए जमानत याचिका पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर से 1 सप्ताह के अंदर जमानत पर जवाब भी मांगा है। तो उन्नाव रेप केस में लगातार जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में सेंगर को बड़ा झटका लगा है, इसके बाद लगातार इसमें प्रतिक्रियाएं भी, इनका दौर भी शुरू हो गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है तो वहीं सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई। जीएफएक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि उन्नाव रेप केस पर सुप्रीम फैसला जो आया है उसमें क्या कुछ रहा, क्या कुछ घटनाक्रम रहा है। आपको बता दें कि कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है। सेंगर को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी किया गया है और जिसमें कि सप्ताह भर के अंदर जवाब भी मांगा गया है। राहत देने के जो हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टे लगा दिया है, जिसमें कि आपको यह भी जानकारी देते चले कि सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आया, जहां 4 सप्ताह के बाद सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई को निर्धारित किया गया है। जानकारी यह भी देते चलें कि दिल्ली की हाई कोर्ट ने दी थी कुलदीप सेंगर को जमानत और जिसमें कि अब सेंगर की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और जिसमें उन्नाव रेप केस में अब लगातार जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला लिया गया उसका हर किसी ने धन्यवाद किया है, स्वागत किया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि पीड़ित पक्ष की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद किया गया। कुलदीप सेंगर की सजा के निलंबन के फैसले पर रोक लगाने के बाद पीड़िता ने कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। तो वे पीड़िता की जो माता है उनका कहना है कि हम बहुत खुश हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। हमने मांग की थी कि उसे मौत की सजा दी जाए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है, मुझे न्याय मिला है, न्याय मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलता रहेगा। इस कोर्ट के फैसले में बहुत खुश हूँ मैं इस लड़ाई को और लड़ूंगी और मैं उसको फांसी की सजा दिलाऊंगी, तब जाके हमारे परिवार को हमें इंसाफ मिलेगा। फैसला है वो स्टे हुआ है, बहुत खुश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करी फैसला। बच्ची के लिए क्या मांग कर रहे हैं? बच्चे के लिए यह मांग कर रहे हैं उनको सीधा फांसी होए। मेरे बच्चे भटक रहे, इनको सरकार देखे। सरकार क्या आप लोगों को प्रताड़ना की जा रही है? कि आप लोगों को बहुत परेशान किया जाता है? सुरक्षा भी छीन ली गई है। कल हमारी बहन के पास सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा भी छीन ली गई। का हमारा 10 साल का भाई हो, अकेले स्कूल जाता है, रास्ते में ये कुछ भी कर सकते हैं। जब ये 15 लाख रुपए कोर्ट को दे सकते हैं तो ये 5 लाख रुपए देके मेरे भाई को मरवा नहीं सकते हैं। बहुत पैसे वाला है, इसकी जितनी प्रॉपर्टी है ना सब पे इंक्वायरी बैठाई है। स्कूल बना है, सब गरीबों को भगा के आप
गरीबों को भगा के सब मार मार डंडे से सारा स्कूल बनवा रखा है। इनकी पूरी कबरी की जाए, सारी की जाए, इनकी जितनी प्रॉपर्टी कबरी की करी की इल्लीगल जाए है सारी। और इनको फांसी होना चाहिए। जितने हमारे पति के हत्यारे हैं सबको फांसी होना। बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूँ कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूँ, ये विक्ट्री नहीं है। ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया, और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना। तो जैसा कि आपने सुना कि तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिसमें वकील पक्ष का भी यही कहना है कि हाँ, हम इसे जो है अपने पक्ष में मानते हैं, लेकिन ये बेहद ही एक छोटी जीत है, अभी आगे जो है जीत मिलना बाकी है। और इसी विषय पर गहन से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें चारू माथुर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वही हमारे साथ ग्राउंड से, लखनऊ से संवाददाता अनुराग तिवारी जुड़ गए हैं। तो अनुराग, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से इसमें कोर्ट की ओर से स्टे लगा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्या कुछ अभी जो ताजा जानकारी है वो सामने निकल कर आ रही है? जी देखिए निकिता, कुलदीप सिंह सेंगर का एक ख्वाब जो अभी जल्द में ही उसने सजाया, लेकिन अब वो ख्वाब अधूरा रह जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि उसका एक ख्वाब था कि खुला आसमान देखना है। और जब रद्द हुई, हाई कोर्ट ने जब उसकी उम्र कैद सजा को रद्द किया, ज़मानत मिली, तो कहीं ना कहीं वो ख्वाब एक साकार होने के रूप में दिखाई दे रहा था कुलदीप को। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर का ये ख्वाब बहुत कम समय का ही ख्वाब रहा और चकनाचूर हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बड़ी चोट पहुंची और तस्वीर एकदम साफ हो गई कि कुलदीप सिंह सेंगर अभी भी सलाखों के पीछे ही रहने वाला है। तो देखिए, अगर अभी की बात करूं तो जो पीड़िता है, कहीं ना कहीं पीड़िता का जो पूरा पक्ष है, साथ में उनकी मां और तमाम अन्य लोग जो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे लुटियंस दिल्ली के इलाके में, वो वहां मौजूद थे। रात के पहर की भी तस्वीरें आई जहां पर सर्दी जो दिल्ली की थी, उस बीच भी वो वहां पर डटे रहे इस उम्मीद में कि उनको न्याय मिलेगा। अगर हम तस्वीरें अगर देखें दिल्ली की, तो दिल्ली में इस समय जो लोग वहां पर जुटे हुए थे, उनमें कई लोग देखिए बीच में समर्थन करने पहुंच गए थे कुलदीप सिंह सेंगर का, तो एक वो भी तस्वीर थी। लेकिन इन सब कंट्राडिक्शन के बीच में, इन सब न्याय की उम्मीद में देखिए अब जो तस्वीर है वो साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें सुनी एससी तुषार मेहता की सीबीआई की तरफ से, उसके बाद उन्होंने जो स्टे है वो लगा दी है और कुलदीप सिंह सेंगर की जो जमानत थी वो रद्द हो गई। और अब जो एक तौर पे अगर देखा जा रहा था कि सजा याफ्ता जो था वो अब वापस खुले आसमान के नीचे आ सकेगा, तो देखिए अब वो सपना चकनाचूर हो गया है कुलदीप सिंह सेंगर का। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये झटका दिया तो कुलदीप सिंह सेंगर के लिए तो बड़ा झटका साबित हुआ, लेकिन दूसरी ओर जो पीड़िता का पक्ष है देखिए वो कहीं ना कहीं खुश है, उसके साथ में प्रोटेस्ट करने वाले सारे लोग खुश हैं। तमाम प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी साथ में नज़र आई, जिसमें वुमेन कांग्रेस कमेटी की भी जो महिलाएं हैं वो वहाँ पर देखने को मिली थी, परिवार भी था। और अब कहीं ना कहीं एक खुशी है क्योंकि जो एक बड़ा स्ट्राइक है वो कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर एससी ने किया है। हाई कोर्ट के फैसले के विपरीत एक बड़ा फैसला आया है। और अगर हम बात करें तो जो अधिवक्ता हैं उनका साफ तौर से कहना है कि ये बहुत बड़ी कोई विन विन फैक्टर नहीं है हमारे लिए, ये एक छोटी सी बढ़त है जो इस मामले में हमको मिली है। तमाम और देखिए अन्य विषय रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर की जब एससी ने जमानत जो है वो जमानत दी और मामले को रद्द किया, तो तभी देखिए ये चीज़ सामने निकल के आई कि जो पीड़िता थी वो प्रोटेस्ट में गई, उसके साथ में अन्य लोग प्रोटेस्ट में गए।
देखिए, जिस तरीके से अनुराग इसमें आपने तमाम बाइट जो है वो भी सुनी, इसमें पीड़ित परिवार का लगातार यही कहना है कि ठीक है फैसला तो आ गया है, लेकिन एक असुरक्षित माहौल जो है, उन्हें असुरक्षा अभी भी महसूस हो रही है। अनुराग जी देखिए, लगातार जो पीड़िता का पक्ष है वो यही कहता नजर आ रहा है कि हमें अभी भी जान माल की जो समस्या है वो बनी हुई है, हमें खतरा है क्योंकि देखिए परिजनों का भी वो जिक्र लगातार कर रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं जो स्कूल की ओर जाते हैं, अकेले जाते हैं, उनके साथ रास्ते में भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। तो देखिए तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको देख करके जो है ये पीड़िता का जो पूरा पक्ष है वो कहीं ना कहीं घबराहट में है, एक डर में है। मैं अगर कुलदीप सिंह सेंगर की बात करूं निकिता, तो कुलदीप सिंह सेंगर बांगरमऊ से आते हैं। बांगरमऊ में उन्नाव जनपद है, बांगरमऊ कन्नौज के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। पूरा जो इलाका है वहाँ पर कुलदीप सिंह सेंगर का एक रसूख रहा है शुरू से, एक दरबार जो है वो देखने को मिला है उस इलाके में। अगर एक तूती बोलने वाला जो फैक्टर पुराने ज़माने में महसूस होता था, सुनने में किस्से कहानियों में आता था, कहीं ना कहीं वो अभी के कालखंड में भी चल रहा था जब तक वो विधायक वहाँ पर था। तो देखिए कुलदीप सिंह सेंगर एक वो नाम था जहाँ लोग उनसे डरता भी थे, लोग साथ में जो है वो एक बाउ फैक्टर भी था सामने की तरफ। लेकिन जब ये मामला घटित होता है, जब ये घटना घटित होती है, उसके बाद से कुलदीप सिंह सेंगर की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती हैं। उसके बाद आजीवन कारावास की जो बात है वो सामने निकल के आती है, एचसी का फैसला आता है और तमाम जो डिबेट्स हैं वो इस पर चलती हैं, वाद विवाद होते हैं। लेकिन अब जा कर के जब अचानक से जब कुलदीप सिंह सेंगर का पूरा मामला शांत हो चुका था, ये पूरी चर्चाएं एकदम शांत हो गई थी, केस चल रहा था, और अचानक से जब ये खबर आती है कि जमानत मिल गई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो पीड़िता है उसके लिए भी रहता है, समाज के लिए भी रहता है, और सबकी जो निगाहें वो हैं एक बार वापस से सन 17 के उसी केस पर जाकर के टिक जाती हैं, उन्हीं पुरानी क्लिप्स पर जाके टिक जाती हैं जो उन्नाव के बांगरमऊ में घटित हुआ था। तो निकिता देखिए कहीं ना कहीं एक बार वापस से दिल्ली की तरफ सबकी निगाहें थी। दिल्ली में लुटियंस दिल्ली के वो इलाके हैं जहाँ पर जो पीड़िता का परिजन है वो साथ में उसके प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अब स्टे लगानी है, कुलदीप सिंह सेंगर अभी पार्स के पीछे ही रहेगा, तो एक बड़ी खबर देखिए निकल के आती है और बड़ी नजीर भी। ठीक है अनुराग, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं। फिलहाल मैं अपने हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चारू जी, क्या आप अब मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल। चारू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जो पीड़िता पक्ष है वो लगातार मांग कर रहा है कि ठीक है फैसला तो आ गया है, लेकिन फांसी की मांग उनकी ओर से लगातार आरोपी के लिए की जा रही है। तो क्या अभी भी यह संभव है, क्या ये फैसला आ सकता है? चारू जी। नहीं, अभी आप जहाँ तक कह रहे हैं आपको मैं एक थोड़ी सी टाइमलाइन देना चाहूंगी, वो इम्पोर्टेंट है जी। जहाँ तक कुलदीप सेंगर का सवाल है, वो 4 टाइम एमएलए हैं, तो वो निश्चित रूप से एक डोमिनेंट पर्सनालिटी है अपने एरिया में एट रिलेवेंट टाइम, जिस समय ये दुखद रेप केस की घटना हुई है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में इनके खिलाफ 2 अपीलें दायर थी, एक रेप की और एक पीड़िता के पिता की जुडिशियल कस्टडी में डेथ की। तो दोनों में सुनवाई हो चुकी है। जुडिशियल कस्टडी में अभी भी जजमेंट रिजर्व्ड है, तो एज ऑन डेट वो जेल से बाहर नहीं आ सकते थे 23 दिसंबर के जजमेंट के बाद भी, क्योंकि दूसरा मैटर जिसमें उनको 10 साल की सजा थी उसके अंदर वो ऑलरेडी कन्विक्टेड है और वो जेल में थे। जहाँ तक इनका रेप केस का सवाल है, इसके अंदर जो हाई कोर्ट ने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस दिया है, तो अगर आप नॉर्मल कोर्ट्स में देखें, जब अपील सुनने में बहुत लंबा टाइम रहता है तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कहते हैं कि आप उसके अंदर, क्योंकि आदमी की जब तक उसका कन्विक्शन है, उसकी अपील पेंडिंग है, तो उसको सस्पेंड कर सकते हैं। बट इसके अंदर जो हाई कोर्ट ने रीजनिंग दी है, वो इन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये एमएलए रहे थे उस समय, और एमएलए पॉस्को एक्ट के अंदर पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं। अब यही कानूनी तौर पे एक अंडरस्टैंडिंग जो क्वेश्चन ऑफ लॉ कोर्ट के बिफोर है, क्या पॉस्को के अंदर अगर एमएलए हैं, अगर वो डिफाइन नहीं करे जाते हैं आईपीसी के अंदर, तो क्या हम उसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर रीड कर सकते हैं या नहीं? अब इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि पॉस्को एक्ट है जो बच्चों को प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट से बचाने के लिए है,
और इसके अंदर ये अपने इलाके की एक डोमिनेंट पर्सनालिटी है। तो ये एक वो है जो बच्चे को क्या जनरल पब्लिक के ऊपर ये डोमिनेट कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल। मेरी समझ से ये बिल्कुल साहित्य चारू जी, के यहाँ पर अंदर एक आएंगे। अहम सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगी इसका जवाब, कि उनको उम्र कैद की सजा दे दी जाती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला लिया जाता है कि इनको बेल दे दी जाएगी, तो ये किस प्रावधानों में हुआ, वो किस उन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा फैसला आया सामने? चारू जी। इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, जब इनका ये रेप की घटना हुई उसके बाद इनकी पिता की जुडिशियल कस्टडी में डेथ हुई। इसके बाद इनकी 2 आंट जो न्यूज पे आया है, उनको पीछे ट्रक से हिट करा गया था जब ये लोग कोर्ट जा रहे थे। पीड़िता, उनके लॉयर और उनकी 2 आंट, मेरे को पता नहीं वो चाची है, बुआ है, मामी है, मासी है, उन दोनों की डेथ हुई। उसके बाद जब जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे, तब पीड़िता के परिवार ने एक चिट्ठी लिख के बताई गई कि साहब हमें ये दिक्कत है, हमें सुरक्षा प्रदान करी जाए। इनफैक्ट उसमें भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में एक इंटरनल इंक्वायरी हुई कि चीफ जस्टिस के सामने ये लेटर लेट पहुंचा और उन्होंने कहा कि मेरे सामने ये लेटर क्यों लेट पहुंचा, और उसके बाद इन्हें सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा और कुछ कॉम्पनसेशन भी दिलाई गया। बट रिसेंटली आफ्टर कन्विक्शन ऑफ मिस्टर कुलदीप सेंगर, मदर की जो प्रोटेक्शन था, पीड़िता की जो माताजी का प्रोटेक्शन था, वो विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि कहा कि अब ये कन्विक्ट हो चुके हैं, अब हमें इनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है। उसके खिलाफ वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने मिसलेनियस एप्लीकेशन भी लगाई रेगुलर एसएलपी डिसमिस होने के बाद भी, तो उन्होंने यही कहा कि अब कोई नहीं, हम आपकी ये सुरक्षा विड्रॉ कर रहे हैं। इसी आप उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट में देखें, जब इनको आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए जाते हैं तो ये पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल है, ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, ये एक पूरा डोमिनेंट पर्सनालिटी है। तो लाजिम है इनके परिवार के अलावा, इनका क्योंकि नेता हैं, इनके कई सारे फॉलोवर्स भी होंगे, तो पीड़िता के परिवार को उनसे खतरा है। जहां तक आपका सवाल था कि क्या इनको लाइफ सेंटेंस के अलावा डेथ सेंटेंस भी मिलना चाहिए, तो उसके लिए पीड़िता और उनके परिवार को अपील करनी होगी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट। ठीक है लाइफ सेंटेंस नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा केस था जिसके अंदर आप इन्हें डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में डालते हुए। ठीक है चारू जी। अनुराग जी, आपके और आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से लगातार पीड़ित परिवार की ओर से भी ये गुहार लगाई जा रही है कि हमें असुरक्षित माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं देखिए, जो सैगर की बात की जाए तो दबदबा है और राजनीति से ताल्लुक उनका रहा है, तो कहीं ना कहीं जो और भी ज्यादा असुरक्षित माहौल होता है वो बन जाता है। तो पीड़ित परिवार की अगर बात की जाए तो क्या उनकी ओर से कुछ कहा जा रहा है? अभी गुहार जिस तरीके से लगाई गई है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है अनुराग? जी निकिता, देखिए लगातार जो पीड़िता का परिवार है वो ये कह रहा है कि हमारी जो साथ में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमें दिए गए थे सुरक्षा के लिहाजन, उनको हटाया गया और उसके बाद अब हम वापस से असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक जो सबसे पास की लेयर ऑफ द सिक्योरिटी थी। देखिए, अभी माननीय उच्चतम न्यायालय की जो अधिवक्ता थी वो भी इस बात को बता रही थी कि उनके परिजन जब उन्नाव की ओर जा रहे थे तो ट्रक से उनका एक्सीडेंट करके उन पे भी घात किया गया था। देखिए, पूरा मामला जो है वो रायबरेली से उन्नाव की तरफ से होते हुए जो कानपुर को जोड़ने का रास्ता था, ये उस जगह का इंसिडेंट था जहाँ पर एक घटना उस दौर में सामने देखने को मिली थी, जिसके बाद जो है वो गुहार लगाई जाती है, सुरक्षा मिलती है और सुरक्षा अभी तक रहती है। लेकिन अब सुरक्षा कर्मी हट जाते हैं तो कहीं ना कहीं पीड़िता का जो परिवार है वो इस चीज़ को लेकर के भी अब संकट में नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमारी जो फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी थी, जो सिक्योरिटी का पहरा हमारे साथ 24/7 रहता था, वो भी हट गए हैं। साथ में जो परिजन हैं हमारे, कोई बच्चा स्कूल जाता है, परिवार के अन्य सदस्य हैं, जो चाचा हैं देखिए वो तो कस्टडी में ही हैं, फादर की जुडिशल कस्टडी की डेथ का जो मामला है वो भी इसमें जुड़ता है, क्योंकि रसूख देखिए एक बहुत बड़ा हमेशा से रहा है कुलदीप सिंह सेंगर का। और कुलदीप सिंह सेंगर एक ऐसा नाम रहा है जो उन्नाव के बांगरमऊ से चुनाव लड़ता था, लेकिन उसकी जो एक धमक थी वो अगल बगल के जनपदों में भी ये नाम गूंजता था। फिर वो चाहे कन्नौज हो, हरदोई हो, बगल में कानपुर हो, लखनऊ हो, तमाम जनपदों तक कुलदीप सिंह सेंगर की नाम की गूंज जाती थी। लेकिन जब
मामला, ये पूरा घटना घटित होती है 2017 का वो समय जब ये घटना सामने आती है, इस पे FIR होती है। तब भी देखिए रसूख कहीं ना कहीं छलक रहा था। जब मीडिया कवरेज करने जाती है, कुलदीप सिंह सेंगर के इलाके में बांगरमऊ मीडिया पहुंचती है, उसकी कोठी के पास पहुंचती है, तो उसके समर्थक ट्रैक्टर ट्रॉलीज में भर करके आते हैं। उस तरह की तस्वीर अगर आप देखें, उतने समय पूरा कॉर्डन करते हैं उस गाँव को। साथ साथ कहीं ना कहीं एक भय का वातावरण मीडिया कर्मियों के लिए भी बन जाता है। बहरहाल पुलिस का वहाँ डिप्लॉयमेंट था, तो वहाँ कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हुई, लेकिन ये बताता है कि कितना दबदबा उस इलाके में रहा होगा उस वक्त। जो अभी देखिए कंसर्न जताया जा रहा है पीड़िता के परिवार की तरफ से कि कुलदीप सिंह सेंगर के जो साथी हैं उनसे हमें खतरा है, कुलदीप सिंह सेंगर से खतरा है, तो उनको एक डर देखिए बना हुआ है। और ऐसे में जो सबसे क्लोजेस्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी पर्सनल 24/7 साथ में रहा करते थे, उनका हट जाना एक बड़े जो संकट है वो उस तौर पे देख रहे हैं। और लगातार वो ये मांग भी कर रहे हैं कि हमें वापस से सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए, क्योंकि सुरक्षा जो है वो अभी भी एक बड़ी चुनौती जीवन काल के लिए बनी हुई है, ऐसा पीड़िता और पीड़िता की जो परिजन है वो कहते निकलता नजर आ रहे हैं। ठीक है अनुरागा, तो चारू जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से लगातार प्रोटेक्शन की मांग जो है पीड़िता के परिवार की ओर से की जा रही है, तो क्या चारू जी उन्हें दोबारा से प्रोटेक्शन वही मिल सकता है जिसके दरमियान वो अभी तक थे? सवाल रिपीट करेंगी प्लीज? बिल्कुल चारू जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पीड़िता जो परिवार है और पीड़िता है वो लगातार प्रोटेक्शन की मांग अब दोबारा से कर रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उन्हें दोबारा से जो पुलिस की ओर से प्रोटेक्शन दिया जा रहा था, जो सिक्योरिटी उन्हें दी जा रही थी, वो दोबारा से मुहैया हो सके? वो हो सकता है, उन्हें एक अर्जी डालनी होगी। और अभी जैसे भी CBI का जिस तरह से उन्होंने, अभी हमारी छुट्टियां चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने 23 दिसंबर के जजमेंट की SLP फाइल कर दी है, आज 29 को लग भी गई है। तो मेरे को लगता है अगर वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उन्हें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और आप ये भी देखिए कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट से ने ट्रांसफर करा था UP से दिल्ली के लिए, तो अगर वो सुरक्षा मांगेंगे तो मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए। अगर उनको कोई भी थ्रेट परसेप्शन का लगता है, और अब तक जुलाई तक उनकी फैमिली को भी प्रोटेक्शन था, वो प्रोटेक्शन तब हटाया गया जब इनका कन्विक्शन हुआ था। एक बात और चारू जी मैं जानना चाहूंगी और हमारे दर्शकों को भी आप समझाएं क्या कि ये जिस तरीके से इसमें स्टे अभी तक लगाया गया है, तो क्या ये पूरे तरीके से माना जा सकता है कि जी हाँ अब जमानत नहीं मिल सकती, या फिर अभी भी कुछ चेंज हो सकता है? अभी इनको नोटिस इश्यू हुआ है, नोटिस के साथ स्टे हुआ है हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। तो इनको ये अभी जेल से बाहर नहीं आ सकते। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इसी मामले में 2 मैटर्स में उन्होंने अपील फाइल करी है। पहला रेप मैटर में और दूसरे में जुडिशियल कस्टडी में जो उनके पीड़िता के पिताजी की डेथ हुई थी उसके अंदर। तो ये वैसे भी 23 तारीख के बाद से अब तक बाहर नहीं आ पाए, जैसे इंजन सस्पेंड हो गया था, इनको 15 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने को बोला गया था, तो ये अभी बाहर नहीं आ सकते। एज ऑन डेट देयर इज अ स्टे ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, अभी ये इस समय बाहर नहीं आ सकते। और आप ये बात समझिए कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट को लगता है, और इसीलिए जो आज SG साहब ने बारी बारी कहा, सॉलिसिटर जनरल ने, कि आप कॉन्टेक्स्ट देखिए, वही मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप पॉस्को एक्ट को आप देख रहे हैं, वो एक स्पेशल एक्ट है जो प्रोटेक्ट कर रहा है बच्चों को। आप एक कांस्टेबल को पब्लिक सर्वेंट मानेंगे, पर आप एक MLA को नहीं मानेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है चारू जी, अनुराग जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दी गई है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि 4 सप्ताह के बाद दोबारा से इसमें सुनवाई होनी है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।